गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेनियस अकेडमी कोलकाता। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 2 यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का फर्स्ट सम सॉल्व करने जाएंगे। इससे पहले सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फ़र्क है और दोनों का डेफिनेशन क्या है, ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसके बेस पे आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। पहला सम सॉल्व करें उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम आपको बताना चाहेंगे। पहला तो है कि इसका जो फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला वो कुछ इस तरह से है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू टी इंटू आर डिवाइड बाय 100। अब P क्या है? P प्रिंसिपल है, T यानी कि टाइम है, R यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सपोज कि आपने कुछ पैसा बैंक से डिपॉजिट किया या लोन लिया, तो जो पैसा आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो या ले रहे हैं वो आपका प्रिंसिपल कहलाता है, यानी कि P। ठीक उसी तरह से आप जितने ईयर के लिए ले रहे हैं वो आपका, जितने ईयर के लिए, मंथ के लिए, डेज के लिए ले रहे हैं वो आपका कहलाता है T। ठीक, और उसी तरह से जिस इंटरेस्ट रेट पे आप या तो बैंक को डिपॉजिट कर रहे हो या फिर बैंक के थ्रू आप लोन ले रहे हो उसे हम लोग कहते हैं R, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। नीचे जो ये 100 है ये R से ही आया है, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमेशा परसेंटेज पे देते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग परसेंटेज को हटाते हैं तो वहां 100 से डिवाइड करते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, ठीक है, कि अगर हम लोग परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से इंटू करेंगे, और जब परसेंटेज हम लोगों को हटाना होगा तो हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे। तो आई होप अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। P यानी कि प्रिंसिपल, T यानी टाइम, R यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, एक और चीज है जो आपको मतलब जानने की जरूरी है, वो है अमाउंट। अमाउंट पे यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि प्रिंसिपल होगा। अमाउंट पे यहाँ पे मतलब आ जाता है ज्यादातर में वो हो जाता है कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि P प्लस R। ये अमाउंट का फॉर्मूला दिया है, ये अमाउंट का सिंपल इंटरेस्ट में फॉर्मूला दिया है जिसका होता है P प्लस I। ये है आपका अमाउंट का फॉर्मूला। तो इनकेस कितनी दफा बुक में आपको बता देगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, लेकिन कितनी दफा आपको ये भी रहेगा कि अमाउंट कितने दिया गया, आपको प्रिंसिपल निकालना है। तो अमाउंट यानी कि उसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, आपको अब उससे इंटरेस्ट हटाकर प्रिंसिपल निकालना है। ठीक, तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही इनफ है। अब पहला सम सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक, फर्स्ट सम का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि टू फ्रेंड टूक अ लोन ऑफ 15,000 from a bank to run a business at the rate of simple interest 12% PA यानी कि per annum. Let's calculate the interest they have to pay after 4 years. यानी कि दो दोस्त हैं जिन्होंने बैंक से लोन लिया है 15,000 रुपए का एक बिजनेस को ऑपरेटिंग बिजनेस चलाने के लिए 12% पर एनम, यानी 12% सालाना देने में। ठीक है, तो ये बताइए कि 4 साल में इनको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम करते हैं तो इजीली ये सम निकल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है मेरा? प्रिंसिपल हम दे चुके हैं 15,000। ठीक है, टाइम क्या है? टाइम ऑलरेडी वो दिए 4 इयर्स, तो 4 दे दिए। ठीक है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि R मेरा कितना है? 12%। हम ऑलरेडी बोले थे कि जो परसेंटेज को हम लोग को हटाएंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 12 डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए इसका फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट करते हैं और आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू टी इंटू R डिवाइड बाय 100। ठीक है, P 15,000, T यानी कि 4, R यानी कि 12 डिवाइड बाय 100। अब सिंपल सा कैलकुलेशन है वही करेंगे। 0 0 00 यहाँ का कट, 00 यहाँ का कट। अब 150 को 4 टाइम्स यानी कि ऊपर ऊपर जितना है सबको इंटू कर देंगे। तो 150 को 4 से इंटू करते हैं तो आ जाएगा मेरा 600। ठीक है, अब 600 को 12 से इंटू करना है, तो अब यहाँ पे अगर हम लोग करते हैं यानी कि रफ में 600 को 12 से इंटू करते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो जब भी आपका एक में 0 रहेगा तो आप बेसिकली क्या कीजिए, जो सिंगल डिजिट आ रहा है यानी कि 6 और 12 को 6 टाइम करिए, 12 6 जा 72 और 2 0 बस उसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 2 0 ही हो रहा था। 150 को 4 टाइम्स इंटू कर लेते तो 600
600 आया था, जैसे कि 600 आया था, इसको 12 से इंटू करना था। तो आपको बेसिकली क्या करना है, 12 को 6 से इंटू कर दीजिए तो आपका 72 आ जाएगा। एंड में 2 0 है, 2 0 ऐड कर दीजिए तो यही हो जाएगा आपका आंसर। आई होप फर्स्ट आंसर आपको समझ में आया है, ठीक है। इसके बाद पहला वीडियो था तो पूरा समझाने पे गए और आपका हर डाउट क्लियर कर दिए। अब जो दूसरा तीसरा होगा वो लगातार एक ही वीडियो में सम, वो दूसरा तीसरा और मे भी चौथा भी हो जाए, ठीक है। तो उसी बेसिस पे अब हम लोग सम भी बनाएंगे, ठीक है। और हाँ, अगर समझ में आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। थैंक यू।